जहाँ जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि कुमार बाबू युवा जवान बूढ़ा बच्चे मेरी माँ बहनों सब अभी कुमार बाबू को दिल से चाह रहे हैं, अभी लाने के लिए नया चेहरा को चाह रहे हैं। इस बार 23वीं की सरकार, हम लोग जनता लोग जितना हम लोग नौजवान छोड़ा है सब हम लोग चाह रहे हैं कि 23वीं की सरकार इस बार लाना चाहते हैं सर। बीजेपी के नेता इतने दिन कर विधायक रह चुके सर, हमारे गांव में हमारे पंचायत में कुछ भी नहीं किए सर। हम लोगों को जिस चीज़ की परेशानी पहले भी थी सर, उस चीज़ की भी परेशानी अभी भी है। वो सर बोल के गए थे कि हम जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सर कुछ नहीं किए। अब सर परेशानी हमें वही है, तो हमें सर तो नेता तो बिहार में हमको चेंज बदलाव तो चाहिए ही सर। गरीब की मौत ला दिए हैं। बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, ये इंजन का तेल ही खत्म हो चुका है। अब तेल भराने की जरूरत है और इंजन लगता है कि रिटायर हो गया है। अब ये नहीं चल पाएगा ये डबल इंजन की सरकार। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा के माधवपुर करहर गांव में मौजूद है और हमारा विशेष कार्यक्रम बिहार बोल रहा में आपका स्वागत है। हम बिहार के हर एक सीट पे जा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, पिछले 5 सालों में विधायक जी क्या काम किए हैं, लोगों के दिमाग में क्या है और लोकतंत्र की महापर्व बिहार विधानसभा की आम चुनाव 1 से 1.5 महीने बाद होना है। जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तकरीबन रात को लगभग 9 बज रहे हैं और इस वक्त भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा के एक गांव में हम मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी औरंगजेब हुआ। औरंगजेब जी बोलिए। बिहार में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है पीरपैंती का? अभी पूरा बदलाव है, अभी आरजेडी का ये है और हम लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं कुमार बाबू को। ठीक है, और बहुत सारा काम भी किए हैं कुमार बाबू अभी बिन जीते, और जब पावर में आ जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे हम लोग के लिए। और जो जीते हुए हैं कैंडिडेट आज तक गांव में देखने के लिए नहीं आया कि क्या किस हाल में है, नहीं है, न रोड है और न एक भी शौचालय दिया गया, न इंदिरा आवास, कुछ काम नहीं हुआ है। और अभी हम लोग कुमार बाबू को नया चेहरा देखना चाहते हैं। बदलाव के मूड में है आप लोग? जी, हम लोग पूरा बदलाव के मूड में हैं। और अभी बार तेजस्वी सरकार, बिहार में किसकी सरकार चाहता है? तेजस्वी की सरकार चाहते हैं हम लोग। तेजस्वी की? जी। और यहाँ नीतीश कुमार की सरकार में ऊपर से नीचे तक बोलता है कि दारू बंद हो गया है, दारू हर जगह मिल रहा है। ये प्रशासन की कमाई बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, गरीब सबको बहुत सता रहे हैं। जी बोलते जाइए। जी, और जहाँ जाओ खाली घूसखोरी है, कुछ भी काम लेके भी जाओ, ब्लॉक में भी जाओ, खाली घूस की बात बोलते हैं, पैसे लेते हैं। हम लोग को एक राशन कार्ड बनाने के लिए 2-2 हज़ार रुपया की मांग करते हैं। जी। और हम लोग को कोई भी सुविधा अभी लाभ सरकारी नहीं मिल पा रहा है। न कैंडिडेट आते हैं देखने के लिए कैसे हैं, नहीं है, बस खाली वोट के समय में वोट मांगने के लिए आते हैं। अभी बार हम लोग नया चेहरा कुमार बाबू को हम लोग पूरे दिल से। कौन है ये कुमार बाबू? ये स्टेशन मास्टर रह चुके हैं और अपने रीजन में मकई की भी लोडिंग करवाए हैं, बाढ़ पीड़ित को भी कुछ सहायता पहुंचाए हैं और अभी तक पहुंचा रहे ही हैं। लहर है इनकी बहुत, हर जगह जहां जा रहा हूं देख रहा हूं कि कुमार बाबू युवा जवान बूढ़ा बच्चे मेरी माँ बहनों सब अभी कुमार बाबू को दिल से चाह रहे हैं, अभी लाने के लिए नया चेहरा को चाह रहे हैं। तो वर्तमान विधायक से क्या दिक्कत है? आज तक जीत के गया, आज तक देखने के लिए नहीं आया कि कैसे हैं, नहीं है, न एक भी इंदिरा आवास मिलता है हम लोग को, न जहाँ जाओ घुसखोरी। पहले बोलते हैं 20,000 रुपये लाओ तब इंदिरा आवास मिलेगा, न शौचालय आज तक मिल पाया हम लोग को, न रोड मिल पाया है, निकलने में तकलीफ होता है, जहाँ जाओ तकलीफ ही छोड़ा के कुछ नहीं मिलता है। ये इस गांव में सड़क है? नहीं है, सड़क ही नहीं है? नहीं। क्या बात कर रहे हैं? चल के देख सकते हैं सर, अब पूरे आदमी इससे नाराज हैं।
और कम से कम 300 घर की आबादी है। पूरे आदमी को सर तकलीफ से गुजरना पड़ता है। पानी आ जाता है सर तो इतना इतना पैर उठा के आदमी को कपड़ा उठा के आना पड़ता है सर। इस गांव में सड़क नहीं है तो आवागमन कैसे करते होंगे आप लोग? ऐसे पैदल सर खेत देके आना जाना होता है सर। दूसरे के बात बोली भी सुनना पड़ता है सर। कभी खेत से जाते हैं? जी खेत से गुजरते हैं? जी बहुत परेशान है। बहुत परेशान है सर। तो इस बार आप लोग क्या डिसाइड किए? अभी हम लोग सर नया चेहरा को लाना चाहते हैं, कुमार बाबू को सर। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? ये सर अभी देखते हैं बिन जीते हुए सर मकई लोडिंग पीर 35 से सर करवाए हैं। बाढ़ पीड़ित को बिन जीते हुए सर अपने घर से अपने पॉकेट से दे रहे हैं सर। सर बहुत अच्छे दिल के साफ आदमी है सर। और सब युवा सब और सबके गांव जाता हूं सर तो एक ही बात है, कुमार बाबू चाहिए अबरी बार। तो इस बार आप लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मैंने मुद्दा पूछा। विकास के मुद्दे पे करूंगा सर। वर्तमान में विधायक विकास किए हैं? नहीं किया है सर। आज तक सर जीत के गया, देखने के लिए नहीं आया क्या हाल में है मेरी जनता। देखने भी नहीं आए। नहीं देखिए, तो ये जो क्षेत्र है ये बीजेपी से विधायक है ललन पासवान। जब से वो जीत कर गए हैं जनता का आरोप है कि वो देखने तक नहीं आते हैं। बाढ़ आ जाती है फिर भी नहीं वो देखने को आते हैं। और जिस गांव में हम मौजूद हैं ये गांव में सड़क नहीं है और सड़क से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और जिस रास्ते से मैं आया हूं वो खेत की रास्ता थी और गाड़ी भी लगभग तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे ही लग चुकी है, क्योंकि गांव में आने की सड़क नहीं है तो गाड़ी कैसे आएगी। तो लोग काफ़ी परेशान हैं। चुनाव का वक्त है, लोगों की राय जान रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? MDM हुसैन। क्या माहौल है, चुनाव है इस बार बिहार में? चुनाव का तो माहौल सर इस बार बदलाव का है। इस बार 23वीं की सरकार हम लोग जनता लोग जितना हम लोग नौजवान छोड़ा है सब हम लोग चाह रहे हैं कि 23वीं की सरकार इस बार लाना चाहते हैं सर बिहार में? जी। क्यों? क्योंकि सर जो बीजेपी के नेता इतने दिन कर विधायक रह चुके सर, हमारे गांव में हमारे पंचायत में कुछ भी नहीं किए सर। हम लोगों को जिस चीज़ की परेशानी पहले भी थी सर उस चीज़ की भी परेशानी अभी भी है। वो सर बोल के गए थे कि हम जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सर कुछ नहीं किए। अब सर परेशानी हमें वही है तो हमें सर तो नेता तो बिहार में हमको चेंज बदलाव तो चाहिए ही सर। बदलाव चाहिए तो इस बार जो है उर्फ रंजीत बाबू उर्फ कुमार बाबू को हम लोग इस बार हम लोग चुने हैं। हर एक पंचायत में सर हर एक जगह हम लोग को इस बार कुमार बाबू के नाम पे जगह पे उसको हम लोग को इस बार चाहिए सर। परिवर्तन चाहते हैं आप? जी लोग बिहार में क्या चाहते हैं? बिहार में परिवर्तन चाहते हैं सर। हम लोग को कुछ सुविधा मिलेगा सर, हम लोग को आगे बढ़ेंगे हम लोग भी सर। हम लोग पीछे होते जा रहे हैं समय से हर एक समय से सर। इसलिए हम लोग चाहते हैं सर कि हम लोग बिहार में नेता के विधायक का बदलाव लाएं सर इस बार सरकार की, जो कि हम लोग को सर तरक्की मिले, आगे बढ़े हम लोग। फिर 35 में क्या चाहते हैं? फिर 35 में सर फिलहाल अभी कुछ हम लोग को जैसे सर देखिए NTPC बन रहे हैं वो सर कोई काम के नहीं हो रहे हैं। किसे चाहते हैं फिर 35 में? किस टाइप के नेता को? कुमार बाबू जैसे नेता चाहते हैं उर्फ रंजीत बाबू। हाँ बदलाव होगी जी। कानून व्यवस्था कैसा है? कानून व्यवस्था अगर उतना भी कोई टाइट नहीं है सर। जो पहले था जिस तरह जो कि नीतीश बाबू बोले थे कि दारू बंद है, ये बंद है, वो बंद है, सब उसी तरह खुलेआम चालू हो रहे हैं सर। और कल 4 को वहाँ पकड़ रहे हैं, कल 5 को वहाँ पकड़ रहे हैं सर। उतने रेपेटा और रेपेटी उतने हो रहे हैं सर। मारपीट एक दूसरे के एक्सीडेंट होता है सर। इस तरह में पुलिस को देख के भागने में हल्का कागज पे सिर्फ शराब बंद है? जी कागज पे बंद है सिर्फ। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है फिर 35 का? उतना भी सर कुछ अच्छा नहीं है सर। नहीं है सर कुछ अभी अच्छा नहीं है। जो पहले था सर जिस समय की लालू की सरकार थी सर उस समय जो सुविधा था वो अभी नहीं है सर। शिक्षा व्यवस्था कुछ भी सर उस अभी नहीं है सर उस तरह का। सब चौपट है सर। सब उसी तरह जो कि पहले से भी बेहतर अभी ऐसा हो गया है सर कि कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा। कुछ भी ऐसा सुविधा MP MLA देखने नहीं आते हैं? कोई नहीं सर आते हैं समय पे अपने काम लेते हैं सर, उसके बाद कोई नहीं आते हैं। सिर्फ वोट लेते हैं? वोट लेते हैं। कितनी आबादी है मुस्लिम की यहाँ? मुस्लिम की सर यहाँ पे कम से कम नहीं भी तो सर 1500 की आबादी इस गांव में। जी इस गांव में तो सर मुस्लिम तो नहीं है। हाँ माधोपुर में ठीक है सर। तो आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? जी। आपका क्या नाम हुआ भैया? अर्जुन कुमार। टी शर्ट पहने हुए हैं, गर्मी बहुत है ना? अच्छा, क्या माहौल लग रहा है? इस बार चुनाव है बिहार में। माहौल तो है कि आपकी RJD को सपोर्ट करेंगे हम लोग। RJD को? क्यों? क्योंकि हमारे गांव में जो भी विधायक बने जो भी MP बने लेकिन कह के गए लेकिन फिर कुछ काम किए नहीं आज तक नहीं। कहने के बाद वो लौट के नहीं आया। सिर्फ वोट लेते हैं? कोई वोट लेने के बाद वो लौट के आता ही कौन कौन वादा किए थे विधायक जी?
पहले तो अमन पासवान जी थे, हाँ, वो भी कह के गए, वो भी कोई काम नहीं किए। ललन पासवान जी क्या ललन बोले थे? पासवान भी कह के गए, वो भी काम नहीं किए। बोले थे सड़क बन जाएगी। बोल के गए, लेकिन लौट के ही नहीं आए, तो सड़क कहाँ से बने? आपके गांव में सड़क है नहीं है। तो फिर कैसे गुजर बसर करते हैं? मेयर पकड़ के जाते हैं हम लोग। मेरे मतलब अड्डा, अड्डा मतलब किसी का रास्ता है, अड्डा है, दोनों पार्टी का है, उसी के पीछे चल के। खेत बोलिए ना, हाँ, ठेठ खेत भाषा में। में। तो खेत में जाता है और खेत वाले जब मना कर देंगे तब कैसे वो जाएगा? गड्ढा खोद ही देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं बीच रास्ते पे। हम लोग को बड़ा दिक्कत, गाली बोली सुन के जाना पड़ता लड़ाई भी करनी पड़ती है। है। लड़ाई भी करना पड़ता है। तो इतनी दिक्कत है अभी भी? बहुत दिक्कत है हम लोग को, परेशानी बहुत यहाँ पे है। सोचिए, बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है, मतलब एनडीए की सरकार है, और जिस गांव में हम मौजूद हैं ये बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा के एक गांव है, और यहाँ अभी तक सड़क नहीं है। नीतीश कुमार को कहा जाता है विकास पुरुष है और बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास है, लेकिन अभी तक इस गांव में सड़क नहीं है। क्या गांव का नाम बताएं? माधोपुर करहर बनसप्ती। माधोपुर करहर बनसक्ति ये गांव का नाम है। और नीतीश कुमार, अगर आपके पदाधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं और जो वादे करते हैं, जो दावे करते हैं कि 7 निश्चय योजना के तहत हर गांव में सड़क, नली, पुलिया, गलिया सब बन गया है, तो इस गांव का क्या हाल है? लगभग यहाँ 300, तकरीबन 300 लोग रहते हैं और दलित समाज से ही यहाँ ज़्यादातर लोग हैं। तो इस गांव में सड़क नहीं है और लोग परेशान हैं, और जब बारिश आ जाती है तो गुजर बसर करने में इन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है और झेलनी भी पड़ती है। ऐसे में एक और शख्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चरण देव हुआ। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि सबसे यही हम सबको कहना है कि रोड हम सबको कुछ नहीं है यहाँ पे सर। हाँ। कहने का मतलब हम सबको रोडे जब नहीं है तो हम सबको बहुत दलित टोला जो है कि पूरा एकदम गड्ढा में गिरे हुए हैं। हाँ। अब पानी से उपज के जब पानी पड़ जाता है तो कोई साड़ी उठा के जाता है, अब कोई पैंट उठा के जाता है, तो कोई मतलब में कैसे तरह टपता है, तो मतलब टपता है तो अड्डा अड्डा जाता है और अड्डे अड्डा आता है। खेत बोलिए ना। खेते कहिए नहीं अड्डा कहिए, जे भी कहिए, मतलब अड्डा धर के जाते हैं, खेत में तो बुनाव हो जाता है तो अड्डा अड्डा जाते हैं। आरी हाँ। तो आरी पर चलते हैं, उसमें हम सब कभी कभी पिछल भी जाते हैं। इसमें रोड नहीं है तो हम सबको बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत होती है। बहुत तकलीफ है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार को? विकास इस पुरुष समय- कहते हैं उनको। ठीक है। तो इसमें यही है कि हम सबको रोड भी चाहिए, और हम सबको जितना भी है यहाँ पे गाँव टोलो मेरा परमीन जात भी है। हाँ। इस समय सब भी लागू है कि मेरा कि कम से कम कि इस गांव में रोड भी होना चाहिए। मेरा हम सबको रोड नहीं हो रहा तब मेरा मुख्य मांग है। हाँ, मुख्य मांग है। मेरा समाज भी कहता है कि इस गांव में रोड होना चाहिए, रोड भी नहीं हो रहा है तो कम से कम मेरा भी समाज भी अकरादू हो रहा है कि जब उस गांव में रोड नहीं है तो गांव क्या चीज़ का है। तो बिहार में चुनाव है, इस बार क्या होगा? इसमें बिहार में चुनाव है, हम सबको रोड चाहिए। देखिए, तो जो लोग हैं वो जो उनकी दिक्कत है, जो समस्या है वो बता रहे हैं। मुख्य रूप से अगर बात कर लें तो इनकी समस्या है सड़क नहीं है, और ये चाह रहे हैं कि इस बार पीरपैंती में बदलाव हो। बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव खड़ा हो जाइए। बदलाव चाहते हैं आप लोग इस बार? हाँ सर। हैं? हाँ, कुमार बाबू जैसे। कौन है कुमार बाबू? कुमार बाबू विधानसभा है तिरपैती क्षेत्र का। अच्छा, तो बदलाव चाहते हैं। तो आप लोग क्या मूड बना लिए हैं? हम लोग मूड बना चुके हैं कि अबरी बार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार जी, बिहार में तेजस्वी सरकार बदलाव होगा। जी, बदलाव होगा हम तय कर चुके हैं। जी। और पीरपैंती भी विधानसभा से अबरी आरजेडी का कुमार बाबू जीत के जाएंगे। जो भी मौजूदा स्थिति को जाके बात रखेंगे। आप ललन पासवान को क्या कहेंगे जो वर्तमान में विधायक हैं? उसको यही बोलेंगे कि अबरी बार जाके सो जाओ, अबरी बार तेजस्वी सरकार आ रहे हैं। और नीतीश कुमार को क्या कहेंगे? नीतीश कुमार को यही बोलूँगा कि ये दारू आप बोले हैं कि बंद कर दिया हूँ, लेकिन जहाँ जाओ वहाँ देखो दारू मिल रहा ही है, और ये पुलिस वाला प्रशासन की कमाई ला दिए, गरीब की मौत ला दिए हैं। तो नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहते हैं और आपके गांव में सड़क नहीं है। ये बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, ये इंजन का तेल ही खत्म हो चुका है। अब तेल भराने की जरूरत है। और इंजन लगता है कि रिटायर हो गया है। अब ये नहीं चल पाएगा, ये डबल इंजन की सरकार
सड़क के लिए क्या कहेंगे? सड़क के लिए यही कहेंगे कि अबरी बार तेजस्वी सरकार को जिताऊंगा और यहाँ से पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से कुमार बाबू को जिता के भेजूंगा और उन्हीं के हाथों से शुभ आश्रम रोड का काम करवाऊंगा। बीजेपी की और नीतीश कुमार की सरकार में नहीं बनेगी? ये नीतीश कुमार की सरकार में ये वादे करते करते खाली पेपर पे ही रोड बनते हैं और सड़क बनते हैं और विकास होते हैं। मोदी जी 15 लाख दिए हैं, आज तक 15 लाख क्या 15,000 नहीं मिला है। और ये ठगी की सरकार है, खाली बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये काला धन लेके आ जाऊंगा, इसको लेके आ जाऊंगा, ये जितना भी मोदी है ललित मोदी को लेकर आऊँगा, उसको लेकर आऊँगा, इसको लेके आऊँगा, सब एक किसी को नहीं ला सके। खाली वादे बड़े बड़े हैं बीजेपी सरकार की और काम कुछ नहीं है। तो वादे बड़े बड़े हैं एनडीए सरकार की और ज़मीन पे काम कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है और बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन जिस गांव में हम मौजूद हैं उस गांव में सड़क नहीं है। मैं इसका खुद गवाह हूं। तकरीबन 1 किलोमीटर तक खेत में पैदल चलकर इस गांव में मैं पहुंचा हूं और रात के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं, क्योंकि जब मैं आया था तो 9 बज रहे थे। तो इस वक्त जो समस्या है मेन रूप से इन लोगों की, आमतौर पे जनता, और जनता ही जिता करके केंद्र में सत्ता बनाती हो, चाहे वो बिहार के ही क्यों ना बात कर लें, तो बिहार में जिस गद्दी पे बैठाती है वो जनता ही बैठाती है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार क्या सच में विकास पुरुष हैं? क्योंकि इस गांव में अभी सड़क नहीं पहुंची है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जनता बदलाव की मूड में है। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।